अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। खुतबा हुज्जतुल वेदा। पास पेपर में जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको पॉइंट करते हुए बताया है कि इस्लाम में इंसानी हुकूक क्या है। तो जो खुतबा है हुज्जतुल वेदा जिसको कहते हैं, वो उसका बैकग्राउंड ये है कि 9 ज़िलहज्जे को 10 हिजरी में अरफ़ात के मैदान में प्रॉफिट जो है वो अपनी ऊँटनी पर सवार होके एक खुतबा दिया था अपने लोगों को। तो उसमें जो इंसानी हुकूक है उसके बारे में भी ज़िक्र किया हुआ है। तो जो इंसानी हुकूक है उसमें सबसे पहला जो है वो इंसान की लाइफ की प्रोटेक्शन, तो जो जान की हिफाजत है, प्रॉफिट ने उसके बारे में बताया कि बेशक तुम्हारी खून और तुम्हारे माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जैसे आज के दिन की हरमत इस महीने और इस शहर में। मतलब कि जो एक दूसरे का जान है वो नहीं लेना, वो आप पर हराम है। और इसी तरह उनकी वैल्यू है जिस तरीके से इस महीने की यानी हज के महीने की और इस दिन की यानी कि अरफात के मैदान में खड़े होकर के 9 ज़िलहज्जे को उन्होंने ये बात बताई थी कि जो इंसान है उसकी जो जान है उसकी हिफाजत ज़रूरी है। जान की प्रोटेक्शन के बाद फिर माल की प्रोटेक्शन की बात आती है। तो प्रॉफिट ने उस खुतबे में जो माल की हिफाजत है उसके बारे में फ़रमाया, आगाह रहो बेशक मुसलमान का भाई है, तो किसी मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई चीज़ हलाल नहीं जब तक वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से हलाल ना करार दे दे। यानी कि आपने किसी दूसरे बंदे का माल तब तक नहीं लेना जब तक वो इजाज़त ना ले। यानी कि आपने किसी दूसरे का माल नहीं छीनना है, उससे आपने चोरी नहीं करना है, करप्शन नहीं करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का माल जो है ये आम लोगों का माल होता है, ये आम लोगों का टैक्स का पैसा होता है। तो वहाँ पे करप्शन जो लोग करते हैं तो वो आवाम के पैसे वो लेते हैं। तो जब आवाम ने आपको इजाज़त नहीं दी है तो आप करप्शन नहीं करो, आप डाका ना डालो, आप किसी से पैसे ना लो। तो ये जो माल की हिफाजत है तो खुतबा हुज्जतुल विदा में उसके बारे में भी आगाह किया गया था। यानी कि ये कमांडमेंट्स हैं। उसमें एक और इंसानी हुकूक के बारे में बताया कि नस्ली तासुब को ख़त्म करवा दिया और फरमाया, ए लोगो बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप एक है। सुनो, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और ना किसी अजमी को किसी अरबी पर और ना किसी काले को किसी गोरे पर है और ना किसी गोरे को किसी काले पर है सिवाय तक़वा के। यानी कि सब जो है मसावी है। गॉड के नज़रों में जो काला है या फिर सफ़ेद है, अरबी है, अजमी है, सब एक है। सिर्फ़ स्टेटस जब ऊपर और नीचे होता है वो अमाल पर होता है कि आप कितने लॉयल हो, आपका सोच जो है कितना वो साफ़ है। तो उस बेस पर आपकी स्टेटस होगी। आप ऊंचा नीचे हो सकते हो, आपका रंग, आपका कद, आपकी स्टेटस मतलब जो है उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब इक्वल हैं। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए सूद का जो निज़ाम था उस टाइम पे वो ख़त्म करवा दिया। उसके बारे में बताया कि और जाहिलियत के सूद साख्त हैं और अपने सूद में से सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद साख्त करता हूँ। और औरतों की जो हुकूक है, वेमेंस राइट है, उसके बारे में भी लोगों को खुतबे में उनको बताया कि औरतों का आप पर हुकूक है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना। उसमें बताया तुम लोग औरतों यानी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरना क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमान से लिया है। और बताया और दस्तूर के मुताबिक इन की खुराक और इन का लिबास तुम्हारे ज़िम्मे इनका हक़ है। पहली तो ये कि आप उनकी कोई जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे क्योंकि वो आपकी बीवी है तो वो आपकी हो गई। उन्होंने कहा नहीं, इनका आप जो है अल्लाह आपसे पूछेगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी लेगा। दूसरा ये कि उनकी जो खुराक है, उनकी जो लिबास है वो आपके ज़िम्मे है। और एक और बेसिक राइट ये है इंसान का कि उन्होंने अगर कोई गलती नहीं की हो तो उनको उसकी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। यानी कि जो नाहक सज़ा है उनसे बचना इंसान का बेसिक हुकूक है। उसके बारे में नाहक सज़ाओं का ख़ात्मा करने के लिए बताया, याद रखो हर जुर्म करने वाला खुद ही अपने जुर्म का ज़िम्मेदार है और कोई बाप अपने बेटे के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं
اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار ہے. اوکے، سو کنکلوژن یہ ہے کہ جو لاسٹ سرمن تھا پروفٹ کا، خطبہ حجت الوداع جس کو کہتے ہیں، یہ 10 ہجری کو 9 ذی الحجہ اور عرفات کے میدان میں جو پروفٹ تھا وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے ایک خطبہ دیا تھا، جس میں انسان کی جو بیسک رائٹس ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو پہلا جو ہے وہ انسان کی جو جانی حفاظت ہے، جان کی حفاظت، اس کے بارے میں فرمایا، اور دوسرا جو ہے مال کی حفاظت کے بارے میں، نسلی تعصب جو ہے وہ ختم کر دیا، مساوات کے بارے میں حکم دیا، سود کا خاتمہ کیا یعنی کہ اکنامک ایکسپلوئٹیشن کا خاتمہ کیا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کے بارے میں حکم دیا، اور ناحق سزاؤں کے خاتمے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خطبہ حجت الوداع کیا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے جتنے بھی یہ کلازز ہے ریلیٹڈ ٹو ہیومن رائٹس، ان کو بالکل رٹا کرنا کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انٹرویوز میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور جو ریٹن ایگزامس ہوتے ہیں وہ اس میں بھی آتا ہے، تو اس کے امپورٹنس بہت زیادہ ہے. سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.